24 सितंबर 2020 छतारी पुलिस को एक सूचना मिलती है कि छतारी के जंगलों में एक युवक की गला काटकर निर्मम हत्या की गई है और उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छतारी के तत्कालीन इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार जंगल पहुंचते हैं। वहां जाकर देखा जाता है कि एक युवक की गला काटकर निर्मम हत्या की गई और उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया, उसके चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया। शव को बरामद करने के बाद पंचायतनामा की कार्रवाई की जाती है पुलिस की ओर से। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और जब मृतक की जामा तलाशी की जाती है तो उसकी जेब से पुलिस एक आधार कार्ड बरामद करती है। उस आधार कार्ड से मृतक की पहचान अलीगढ़ निवासी राजकुमार के रूप में होती है। पुलिस मृतक की पत्नी को बुलंदशहर बुलाती है। मृतक की पत्नी से उस शव की पहचान कराई जाती है। मृतक की पत्नी पहचान करती है और उसके द्वारा बताया जाता है कि ये लाश उसके पति राजकुमार की ही है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस उस शव को मृतक की पत्नी को सौंप देती है। लेकिन इस पूरी कहानी में उस वक्त नया मोड़ आता है जब 15 दिन बाद यानी 24 सितंबर जो घटना का दिन है, उस घटना के दिन के 15 दिन बाद पुलिस राजकुमार को जिंदा ढूंढ निकालती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं साजिद सैफी और आज बेबाक रिपोर्टर पर अपने दूसरे एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं राजकुमार की, जिसकी हत्या की सूचना पुलिस को मिलती है। शव को बरामद किया जाता है, पंचायतनामा की कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है, शव का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन 15 दिन बाद पुलिस राजकुमार को जिंदा ढूंढ निकालती है और फिर बाकायदा प्रेस वार्ता करने के बाद पुलिस राजकुमार को, राजकुमार की पत्नी को और उसके एक साथी को जेल भी भेज देती है। तो हुआ कुछ यूँ कि बुलंदशहर की छतारी पुलिस को ये सूचना मिलती है कि जंगलों में किसी युवक की निर्मम हत्या की गई है। गला काटकर युवक की हत्या की गई है, चेहरे को जला दिया गया है। जो तत्कालीन इंस्पेक्टर हैं योगेंद्र कुमार, वो मौके पर पहुंचते हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई की जाती है, शव को कब्जे में लिया जाता है। बाकायदा शव की पहचान के प्रयास किए जाते हैं। जब जमा तलाशी की जाती है तो उसमें मृतक की जेब से एक आधार कार्ड बरामद होता है, जिस पर जो पता लिखा था वो अलीगढ़ का था और राजकुमार के रूप में उसकी पहचान हुई। राजकुमार के परिवार से संपर्क किया गया। उसकी पत्नी ने बाकायदा राजकुमार की पहचान की और बताया कि हाँ, ये लाश उसके पति की है। और इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक का शव यानी राजकुमार का शव जो बताया गया, उस शव को राजकुमार की पत्नी को सौंप दिया गया। बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन अपनी तेज तर्रार छवि को लेकर जाने जाने वाले जो तत्कालीन इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार थे, वो जब इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे तो उन्हें ये पहली नज़र में सब कुछ ठीक नहीं लगा। और यही कारण था जिसके चलते न सिर्फ इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ, बल्कि पुलिस ने राजकुमार को जिंदा ढूंढ निकाला और उसे सलाखों के पीछे भेजा, उसके गुनाह को बेपर्दा किया। तो शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई में जो पेच फंसा था, वो सबसे पहला पेच ये था कि आखिर जब युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसकी लाश को जला देने तक का प्रयास किया गया था, तो आखिर जो हत्या आरोपी हैं वो इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं कि मृतक की जेब में उसका आधार कार्ड छोड़ गए। तो पुलिस की जो शक की सुई थी वो यहाँ से घूमनी शुरू हुई। जो तत्कालीन इंस्पेक्टर हैं योगेंद्र कुमार, उन्होंने अपनी जांच को यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू किया। और जब जांच आगे बढ़नी शुरू हुई तो न सिर्फ इस हत्याकांड की कड़ियाँ जुड़नी शुरू हो गई, बल्कि इसकी परत दर परत खुलती गई और गुनहगारों का गुनाह बेपर्दा हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि जो मृतक राजकुमार, जो कथित मृतक था, उसकी पत्नी की ओर से पहचान की गई थी, वो अलीगढ़ में एक रेप और हत्याकांड में वांछित था। राजकुमार की ओर से रेप और हत्याकांड के मुकदमे में कोर्ट में तारीख नहीं की जा रही थी और तारीख न किए जाने के कारण कोर्ट की ओर से उसके जो अचल संपत्ति है उसे कुर्क करने का आदेश जारी हो चुका था। यानी जो राजकुमार है उसके घर की पुलिस कुर्की करने वाली थी, जो अलीगढ़ में उसका निवास था। अब पुलिस की जो शक की सुई थी वो और तेजी से घूमने लगी। चूंकि पहली चूक के हत्या आरोपी अगर इतने पेशेवर हैं कि गला रेत कर पहले हत्या किसी की कर दे रहे हैं और फिर उसकी लाश की पहचान ना हो सके इसलिए उसके चेहरे को जला दे रहे हैं, तो वो फिर इतनी बड़ी चूक क्यों कर रहे हैं कि उसकी जेब में आधार कार्ड छोड़ जा रहे हैं। अब दूसरी बात कि मृतक अगर रेप और हत्या जैसे मामले में आरोपी है और
कोर्ट में तारीख न करने के चलते उसकी अचल संपत्ति कुर्क होने वाली है, तो आखिर उसकी हत्या कौन है जिसने की है, और अगर उसकी हत्या की गई है तो आखिर हत्या आरोपियों का हत्या करने के पीछे क्या मोटिव था। तो तत्कालीन इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार अपने इन सभी सवालों का न सिर्फ जवाब तलाशना चाहते थे, बल्कि ये जानना भी चाहते थे कि आखिर इस हत्याकांड को किस लिए अंजाम दिया गया है। अब पुलिस अलीगढ़ पहुंचती है, बुलंदशहर पुलिस अलीगढ़ पहुंचती है। जो कथित मृतक राजकुमार है उसकी पत्नी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे जो पति हैं वो इन मामलों में आरोपी हैं, क्या किसी से दुश्मनी है। तो जो कथित मृतक राजकुमार की पत्नी है उसकी जुबान जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के सवालों के आगे लड़खड़ाने लगती है। अब शक जो है पुलिस का वो और पुख्ता हो गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की परत दर परत खुलने लगी। पता चला कि राजकुमार की हत्या नहीं की गई है, राजकुमार जिंदा है। अब पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार के साथ पुलिस ने राजकुमार के एक साथी को गिरफ्तार किया और उसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस गिरफ्तार करके राजकुमार को बुलंदशहर ले आई तो उसके बाद पुलिस द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ये सनसनीखेज जो वारदात थी इसका पुलिस की ओर से खुलासा किया गया। और बाकायदा जब पुलिस इसका खुलासा कर रही थी तो उस वक्त आरोपियों ने भी अपने गुनाह का इकबाल किया था, अपने जुर्म का इकबाल किया था। आरोपियों द्वारा बताया गया कि राजकुमार चूंकि रेप और हत्या का आरोपी है और कोर्ट से उसकी कुर्की के वारंट हो गए हैं। अब जब उसकी घर की कुर्की का आदेश हो चुका था तो राजकुमार टेंशन में रहने लगा और राजकुमार बहुत तनाव में था। राजकुमार चाहता था कि ना सिर्फ उस पर जो जिन मामलों में वो आरोपी है वो आरोप खत्म हो, बल्कि जो उसके घर की कुर्की होने वाली है वो कुर्की भी ना हो। इन सारे सवालों को लेकर, इन सारी समस्याओं को लेकर, इन सारे तनावों को लेकर राजकुमार अपने एक दोस्त के यहाँ पहुँचता है और बाकायदा दोस्त से अपनी ये परेशानी साझा की जाती है। इसकी पत्नी भी इसमें हमराज थी और पत्नी को भी सारी जानकारी थी कि आखिर पति तनाव में है और ये मामले जो चल रहे हैं किसी तरह से निपटने चाहिए। तो इन दोनों लोगों ने छतारी में एक शराबी को पकड़ा, एक शराबी जो वहाँ अक्सर देखा जाता था, शराब पीता था और शराब पीकर बदहवास हालत में ज़्यादा वक्त वो पाया जाता था। यानी कह सकते हैं कि वो एडिक्ट था, एल्कोहलिक था, शराब का आदी था। तो पुलिस ने बताया कि राजकुमार ने उस शराबी को 500 रुपये का लालच दिया और उसे ठीक से शराब पिलाई। राजकुमार और राजकुमार का दोस्त बाकायदा उस दोनों लोगों ने मिलकर उसे शराब पिलाई। पत्नी इस पूरे मामले की हमराज है। अब जब वो नशे में हो जाता है तो राजकुमार उससे अपने कपड़े पहनने की अपील करता है। उससे कहता है कि तुम मेरे कपड़े पहन लो और हम दोस्त हैं, इस तरह की बातें करता है। नशे में वो होता है तो शराबी को राजकुमार अपने कपड़े पहनाता है, उसमें बाकायदा अपना आधार कार्ड रखता है और शराबी को पार्टी करने के लिए जंगल ले जाते हैं। पार्टी के बहाने से लोग जंगल ले जाते हैं। तो राजकुमार और राजकुमार के दोस्त ने उस शराबी को जंगल में ले जाकर बाकायदा उसकी गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब चूंकि राजकुमार का शव पुलिस उसे समझे, अब ये प्रयास ये लोग कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने उसके चेहरे को पहले ईंट से कुचला और फिर उसके चेहरे को आग लगा दी, उसके शव को आग लगा दी, ताकि पुलिस जो है जब इसकी जमा तलाशी करे तो राजकुमार का आधार कार्ड मिल जाए और पुलिस समझे कि ये राजकुमार का ही शव है। जब इसका शव जलने लगा तो आग कपड़ों को ठीक से न लगे, इसलिए इन लोगों ने उस आग को बुझा दिया और वहाँ से फरार हो गए। इस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए ये भी बताया कि जो मृतक की पत्नी है उसे पूरी इस घटना की जानकारी थी, ये इनके गुनाह में हमराज थी और यही कारण था कि उसने पहली नज़र में ही उस शराबी की लाश को अपने पति की लाश, न सिर्फ अपने पति की लाश बताया बल्कि उसे ले जाकर बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से अपने घर ले जाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। खैर, इस घटना के 15 दिन बाद पुलिस ने न सिर्फ इन तीनों लोगों के गुनाह को बेपर्दा किया बल्कि उसके बाद पुलिस द्वारा इन सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन ये वो अपराध हैं जब ये घटते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें सुलझाते हुए, इन अपराधों की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस खुद उलझ जाती है। दोस्तों, ये हमारा सच्ची घटना का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमें आपकी तरफ से बहुत प्यार मिला है। इसको लेकर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये वीडियो अगर आप मेरा फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे शेयर कर देना और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लेना। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल कोताही ना बरतें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ आपको
सच्ची घटना, यहाँ आपको फैक्ट चेक और यहाँ आपको वो तमाम खबरें देखने को मिलेंगी जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।